वरिष्ठ पत्रकार बंधु, इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये आप सबके बीच बैठकर एक साथ गेट टुगेदर हो और हमारी कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, इस बारे में आपको जानकारी दें। हमारे प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी ने, जिसके नेतृत्व में चुनाव चल रहा है, उन्होंने 101 बिंदु का वचन पत्र जारी किया है। उसमें 10-11 बिंदु मैं महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। पहला बिंदु उसमें है 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट बिजली बिल हाफ। माताओं बहनों के लिए, हर उम्र के लिए, 18 से लेकर 100 वर्ष तक के लिए 1500 रुपए सरकार बनने के तत्काल बाद शुरू कर दिया जाएगा माताओं के खाते में, बहनों के खाते में। 500 रुपए का गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उसमें ऐड कराया है कि जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 8वीं तक के बच्चों के लिए 500 रुपए, 10वीं तक के बच्चों के लिए 1000 रुपए और 12वीं तक के बच्चों के लिए 1500 रुपए का काम कमलनाथ जी की सरकार बनने पर की जाएगी। किसानों के लिए 5 हार्स पावर तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। जो धान का एमएसपी है अभी 20 रुपए है, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वो 26 रुपए और गेहूं का एमएसपी 30 रुपए करने का वचन आदरणीय कमलनाथ जी ने दिया है। जो निराश्रित पेंशन है, जो पहले कमलनाथ जी ने अपनी 15 महीने के सरकार में 300 रुपए से 600 रुपए किया था, उसको उन्होंने 1200 रुपए करने का वचन दिया है। कमलनाथ जी ने हर वर्ग को टच किया है, हर वर्ग को समझने का प्रयास किया है। किसानों के लिए उन्होंने 5 बोरी यूरिया प्रति वर्ष मुफ्त देने की बात कही है। छत्तीसगढ़ सरकार के तर्ज पर प्रत्येक पंचायत और प्रत्येक नगर निगम के वार्डों में गौशाला की स्थापना, 2 रुपए किलो गोबर और 5 रुपए लीटर गोमूत्र देने का खरीदने का काम कमलनाथ सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पे करेगी। इस तरह की बहुत सारी योजनाओं को अपने वचन में कमलनाथ जी ने समाहित किया है। इन सब बातों को हम बताते हुए सिंगरौली में हमारी कांग्रेस की विधायक जीतेंगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जो डीएमएफ का पैसा है, जो बाहर अन्य जिलों में या अन्य स्टेटों में जाता है, सीएसआर का पहला पैसा जो अन्य जिलों में जा रहा है, कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक पैसा सिंगरौली जिले के मूलभूत सुविधाओं में खर्च हो और उसमें लगे। नौजवानों के लिए रोजगार की बात जो है, स्थानीय युवाओं को जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें पहले भी कमलनाथ जी ने 70% यहां के लोगों को देने के लिए वादा किया था। सरकार बनने पर पिछली सरकार की तरह नहीं, कहीं भी भर्तियां किसी के सिफारिश पे की जा रही हैं। कमलनाथ जी की सरकार बनने पर, हमारी विधायक सिंगरौली से रेणु शाह जी के बनने पर एक स्वस्थ परंपरा, एक समिति बनाकर यहां के स्थानीय युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का काम
कांग्रेस पार्टी करेगी। पॉल्यूशन का बात ले लीजिए, बहुत सारे पेड़ जो कांग्रेस के जमाने में लगाए गए थे, आप देख लीजिए निगाही मोड़ से लेके मेढ़ौली के बीच में पहले कितना बड़ा वृक्षारोपण था, वो पूरा का पूरा वृक्षारोपण काट दिया गया। पूरा माइंस का डस्ट जो है पूरे शहर में प्रवेश कर रहा है। कुछ बचा था तो सोलर प्लांट में कटिंग कर दिया गया, उसमें वृक्षारोपण लगवाने का काम, प्रदूषण मापक यंत्र कम से कम शहर के 4 चौराहों पर लगाकर पॉल्यूशन रोजाना क्या स्थिति है, एयर की क्या स्थिति है, उन सब चीजों का भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर उस पर हम लोग काम करेंगे। नगर निगम में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, उस पर भी मॉनिटरिंग करने का काम सरकार और विधायक करेगी। पंचायतों में जिस तरह से लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं, कोई फंड नहीं आ रहा है, पंचायतों को भी सुदृढ़ बनाने का काम आदरणीय कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। इस तमाम बिंदुओं को लेकर, तमाम चीजों को लेकर हम लोग मैदान में जा रहे हैं। पूरा संगठन यूनाइट होकर, पूरा जिला, आज पूरा कांग्रेस एकजुट होकर हम मैदान में है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है। मैं आप के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में 3 भाजपा चुनाव लड़ रही है, आम आदमी भी पहले की भाजपा थी, बीएसपी में भी जो गए हैं वो भी तत्काल 1 साल पहले चुनाव लड़े तो भी भाजपा लड़ रही है, राम निवास जी की एक भाजपा लड़ रही है, और 3-4 भाजपा के बड़े नेता होटलों में बैठे हैं, फील्ड में नहीं है, ये भी आप सबको पता है। लेकिन हमारी कांग्रेस पूरा एकजुट होकर पूरे जिले में लड़ रही है और 3 की तीनों सीट हम लोग कमलनाथ जी के झोली में देने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की झोली में देने जा रहे हैं। इसी सब बातों के साथ आपके बीच बैठना चाहते थे। अब हम चाहेंगे कि जो हमारे सिंगरौली विधानसभा 80 की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती रेणु शाह जी हैं, अरविंद पंचायत के अध्यक्ष, उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित एक बड़ा परिवार के पीछे से जाके फोटो लीजिए, पीछे से। इससे बड़ा स्वरूप मैंने मीडिया का पहली बार देखा है। बहुत बिग स्केल में हमारे मीडिया प्रभारी यहाँ पर हैं और मैं यही कहूँ चुनावी बेला है और ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये हमारे सिंगरौली की भी लड़ाई है और इसमें मैं मीडिया इतने बड़े पैमाने पर है यहाँ पर मीडिया, मैं उन्हें भी इस चुनौतीपूर्ण समय में कि कांग्रेस के साथ साथ आप भी इस सिंगरौली की लड़ाई में अपना योगदान दें। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए हम 2-3 मुद्दों पर फोकस करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंगरौली में एक बिग स्केल पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हुई है, उस पर हम काम करना चाहेंगे। दूसरा मुद्दा जो यहाँ पर जो बिजली जो यहाँ से सप्लाई होती है और इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति आज भी बहुत ही पुअर पोजीशन में है। शिवराज सिंह जी 2 मुद्दे को लेकर के सिंगरौली में आए थे 2003 की बात कि हम अच्छी सड़क देंगे और एक अच्छी बिजली देंगे, लेकिन इस दोनों चीज में बीजेपी गवर्नमेंट फेल हो गई है। आज बिजली की स्थिति बहुत ही खराब कंडीशन में है, बहुत कटौती है, बहुत महंगी बिजली, हम देश की सबसे महंगी बिजली ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर बिजली आधे देश को, भारत के आधे देश की बिजली हम सिंगरौली से सप्लाई कर रहे हैं। इसके बावजूद भी
जहाँ हम सबसे महंगी बिजली ले रहे हैं, ये हम सबका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैं इसमें यही कहूँगी, इसमें भी आप सब सहयोग करेंगे तो ये मुद्दे पर भी काम करने की आवश्यकता है। और 75 साल की आज़ादी के बाद भी यहाँ पर कई पंचायत है जिसमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं है। आप घूमेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये बात है, हकीकत है। मुद्दे कई हैं, कनेक्टिविटी का अभाव है, हॉस्पिटल का अभाव है, हायर एजुकेशन का अभाव है, क्या क्या गिनती कराएं। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट एक लंबा समय का कार्यकाल सिंगरौली की जनता ने उनको दिया है, गवर्नमेंट भी रही है। अगर 15 महीने हटा दिया जाए तो 16-17 साल बिल्कुल बीजेपी गवर्नमेंट ने बिताया है और एक लंबा कार्यकाल उन्होंने किया है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। और देखिए, चुनाव जैसे जैसे होंगे, मैं यही आप सबसे आग्रह करूँगी कि इस चुनावी बेला पर कांग्रेस परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हम सब कांग्रेस के लिए, सिंगरौली के लिए हम अपनी पार्टी से बंधे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या करेंगे? बात कर, मैंने इसलिए पहले बोल दिया, कब जा सकते हैं। मैं अपने पंचायत क्षेत्र में इस तरह का नगर निगम की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ठीक उसी तरह से पंचायत क्षेत्र में भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और मैं भी इन तमाम मुद्दों को लेकर के मध्य प्रदेश के विधानसभा में मैं अपनी सिंगरौली की आवाज़ बन करके काम करना चाहती हूँ। और सिंगरौली के लिए आप सब के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से हम सब मिल करके सिंगरौली के लिए एक नया इतिहास बनाएंगे, एक नया आयाम बनाएंगे और इसी इतिहास के साथ एक नया सिंगरौली का भी अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।